वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेस में। स्क्रीन पे दिख रहा होगा रेलवे भर्ती परीक्षा बोर्ड है, तो रेलवे सामान्य अध्ययन ये आपको बता दें स्पीडी का रेलवे सामान्य अध्ययन है। यदि आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। आपको बता दूं पेज वाइज हमने जो है 44 पेज इसका पहले ही डिस्कस कर दिया है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वो चैनल पे विजिट करके ज़रूर देखें, इसका ज़रूर आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और इसमें हम आज जो है 44वां पेज वाइज डिस्कस करें तो इसमें 44वां पेज हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको क्या मिलने वाला है, जिसमें आपको विश्व से संबंधित क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। तो प्यारे साथियों बने रहें, आपको इसका बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा मिलने वाला है। विश्व से में प्रथम से रिलेटेड प्लस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ढेर सारे मिलेंगे, तो बने रहें। देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिल रहा है कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी विश्व में, तो आप क्या बताएंगे। मारिया इसाबेल पेरोन कहाँ की थी, अर्जेंटीना की थी। वही प्रथम महिला प्रधानमंत्री आप बताएंगे श्रीमाओ भंडारनायके कहाँ की थी, श्रीलंका की थी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला की जब बात किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, तो इसका उत्तर आप रॉबर्ट पेरी, ये कहाँ के थे, ये यूएसए के थे, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। और वहीं उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला की जब बात होगी तो मिस फ्रांसिस से। और अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला तो आप बताएं कैरोलिन मिकेलसेन थी। और वहीं नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जब कहा जाएगा, व्यक्ति शब्द यूज किया जाएगा पुरुष या महिला में से, तो रोनाल्ड एमंडसेन, जो ये एमंडसेन डायरेक्ट आप कहा जाएगा नॉर्वे के थे। और उत्तरी ध्रुव पर जब कहा जाएगा, उत्तरी ध्रुव पर बताएंगे अल्बर्ट पी कैरी थे उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तेनजिंग नोर्गे तथा एडमंड हिलेरी थे। यदि कहा जाएगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। और वही प्रथम महिला जब कहा जाएगा तो जुनको तेबई थी, ये कहाँ की, जापान थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। विश्व के चारों ओर यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन थे, जो विश्व के चारों तरफ यात्रा किए थे। और वही नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, मैडम क्यूरी थी। तो पृथ्वी पर मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति एनेक्जी मेंडेर थे। कौन से, एनेक्जी मेंडेर। और विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाएगा तो तक्षशिला विश्वविद्यालय तक्ष हो जाएगा, कहाँ पर आप बताएंगे, भारत में। और वहीं पर विक्रमशिला कहाँ पर है, तो विक्रमशिला आप बताएंगे पाकिस्तान में है। किसी मुस्लिम देश का प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हैं, ये कहाँ की थी, पाकिस्तान की बनी थी। किसी मुस्लिम देश की बात करेंगे। यूएनओ के प्रथम महिला सभापति कौन है, विजय लक्ष्मी पंडित हैं। वहीं इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, मार्गरेट थैचर है। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, रॉबर्ट वॉलपोल हैं। और संविधान निर्माण करने वाले पहला देश कौन सा, अमेरिका है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन सा, जॉर्ज वाशिंगटन है। अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, जॉन एडम्स हैं। राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला देश कौन सा, तो जापान है। राष्ट्रीय गान किस देश में पहले शुरू किया गया, तो जापान में। और वही कागजी मुद्रा सबसे पहले किसने, चीन ने। राष्ट्रीय झंडा को अपनाने वाला, राष्ट्रीय का कोई प्रतीक झंडा के रूप में डेनमार्क ने पहले अपनाया था। वही सिविल सेवा परीक्षा पहले सबसे पहले, यानी कि जो आईएसपीसी की परीक्षा होती है यूपीएससी भारत में, उसी टाइप तो सबसे पहले किसने, चीन ने शुरू किए थे। युद्ध टैंक का निर्माण सबसे पहले किसने किया, ब्रिटेन ने। बैंक नोट किसने जारी किया, तो बैंक नोट सबसे पहले जो है आप बताएंगे स्वीडन ने किया था। और कागजी मुद्रा जब कहा जाएगा तो आप बताओगे कागजी मुद्रा, तब चीन आ जाएगा। भूमिगत मेट्रो रेलवे प्रारंभ करने वाला देश कौन सा, ब्रिटेन है। और वही पुस्तक मुद्रित करने वाले, यानी पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन था, चीन है। वही शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा, परसा था। प्रथम देश था जिसने शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था। ब्रिटेन की पहली रानी कौन थी, जैन थी। ब्रिटेन की पहली रानी कौन थी, तो जैन थी। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो अमेरिका था। यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो त्रिगबेली थे, कहाँ, नॉर्वे के। संसार का सबसे पुराना राजतंत्र कहाँ का है, तो बताओ जापान का है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद देखिए प्रमुख पुस्तकें, उनके लेखक के बारे में जानेंगे। चल बने रहे प्यारे साथियों। सबसे पहले आपको जो है महेंद्र घाट के परीक्षा 2001 का मिलने वाला है। अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण कौन सा होता है, तो रोग होता है। तो बताओ मधुमेह यानी डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है, जिसे शुगर कहते हैं। इस्लाम धर्म के प्रथम प्रवर्तक जो है मोहम्मद साहब 570 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। कितने, 570 ईसा पूर्व में। वहीं पर प्रसिद्ध संत जो है शेख सलीम चिश्ती का कब्र जो है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। और वहीं मौर्य भारत में जो है सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा भारत के, तो बताओ कि मौर्य वंश है। वही तुलसीदास जो है अकबर के किसके समकालीन थे, अकबर के।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है क्लीमेंट इटली के समय में भारत की स्वतंत्रता प्राप्त किया गया था। क्लीमेंट इटली के समय दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद जो है किसका निर्माण किसने करवाया? तो औरंगजेब ने करवाया था। गालजी पिंडों का मुख्य कार्य क्या है? तो आप बताओ। श्रावण करना। गालजी का क्या कह सकते हैं, किस क्या कार्य है? तो श्रावण करना। या और वहीं पर द्वितीय विश्व युद्ध बताया जाए कब हुआ? तो 39 से 45 के मध्य, और प्रथम विश्व 14 से 18 के बीच। द्वितीय विश्व युद्ध किसके समय हुआ? तो विंस्टन चर्चिल उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश कौन सा? तो रूस है। यूएसएसआर जिसे कहते थे, सोवियत संघ रूस। अब ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है? तो आप बताओगे 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। स्वर्ण उत्पादन जो है कोलार ये कहाँ पर? कर्नाटक में है। राज्य का सोना केवल भारत में कहाँ पर? कर्नाटक में ही उत्पादित होता है। अब बात करें चौरी चौरा जो है कांड 5 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन जो है 1920 से संबंधित था। अब बात करते हैं, अब असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था चौरा चौरी कांड के बाद। 1911 में जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का विभाजन जो है निष्प्रभावी हुआ था। गोबर गैस प्लांट जो है मीथेन गैस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है संविधान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध जो है जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा से संबंधित है। और इन निदेशक सिद्धांतों का जो है प्रमुख उद्देश्य देश में जो है सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करने का नीति निर्देशक डीपीएसपी का जो है किससे संबंध? सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र के बारे में बात करता है। अब बात करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना जो है कौन? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्यात का प्रोत्साहन करना। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है तो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होना मिश्रित को। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरो एसिटोफिनान है। अब वहीं पर बात करते ईस्वी सन 1192 में जो है पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। किस? 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। सत्यमेव जयते अर्थवेद के मुंडकोपनिषद से उद्गिरे थे। किससे? सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा? जद्दा है। कहाँ पर जद्दा है स्थित है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रथम भारतीय को साहित्य के लिए 1913 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मास्की जो है कहाँ पर है ये शिलालेख? तो बताएंगे आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब जो हम बात करने वाले हैं आरआरबी कलकत्ता के बारे में। बने रहें। हेली धूमकेतु पुनः जो है कब दिखेगा? तो आप बताएंगे 2062 ईस्वी में दिखेगा। इंसुलिन 76 सालों बाद दिखता है। इंसुलिन शर्कराओं को कि उपापचय में यानी मेटाबॉलिज्म में नियंत्रित करता है इंसुलिन। अब बात करें सूर्य में जो कौन सा विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य से? ये त्वचा में बनने वाला विटामिन होता है। कौन सा? विटामिन डी। सबसे फास्ट बनने वाला विटामिन यही होता है, विटामिन डी ही। गांधी जी ने C.F. एंड्रूज को कौन सी संज्ञा दी थी? तो इसका उत्तर आप बताएंगे प्यारे साथियों, दीन बंधु की दिया गया था। जबकि देश बंधु किसे कहा गया था? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम ही बता देते थे, चितरंजन दास को देश बंधु की संज्ञा दी गई। IST और GMT के बीच का समय अंतर कितना होता है? तो बताओ 5.5 घंटा भारत में है। वही विषुवत रेखा पर एक दिन जो है 12 घंटे की होती है। एक दिन कितने? 12 घंटे का, और रात भी 12 घंटे का, तो इक्वल होता है। संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 का संबंध जो है प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किसमें किया गया है? 19 के 1 के का में जो है प्रेस की स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में भी प्रेस की स्वतंत्रता ही नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें इंडिया गेट का निर्माण 1921 में हुआ था। कोई विजयनगर साम्राज्य का निर्माण 1336 ईस्वी में जो है हरिहर तथा बुक्का ने किया था। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पर है? तो बताओगे गुलमर्ग में है। गुलमर्ग कहाँ पर है? तो इसका उत्तर बताएंगे जम्मू कश्मीर में है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ? सारनाथ में। किस भाषा में दिया था? तो उत्तर ये देखिए कई बार पूछा गया, तो किस भाषा में पहला उपदेश दिया था? पाली में दिया। ज़्यादा इन्होंने पाली में ही प्रचार किए। शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती से, इनकी जयंती पर जो शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई थी। अब बात करते हैं मोती मस्जिद जो किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। रक्त की अधिकतम मात्रा जो है हृदय में ही होता है। लोहा का सांकेतिक रूप जो है क्या होता है? Fe। जबकि सोना का क्या होता है? तो यही होता है, इसका फुल फॉर्म औरम होता है। और आप बताएं लोहे
ही बात करते हैं चूना पत्थर जो है रूपांतरित चट्टान क्या है, तो संगमरमर जो है चूना पत्थर का एक रूपांतरित चट्टान है। अब बात करते हैं आरआरबी त्रिवेंद्रम के बारे में। अरब प्रायद्वीप जो है भारत के पश्चिम में है और वहीं पर द ब्लाइंड असेसिन के लेखक जो है मार्गरेट एडवुड हैं। सिंधु घाटी के लोग जो है पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट है चाय की। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए चाय अत्यधिक जो है ठंडे प्रदेशों में ही उगाया जाता है। और नेक्स्ट भारत का सबसे लंबा राजमार्ग आप बताएंगे NH-44 है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 3745 किलोमीटर। इसका आपको दूरी डिस्टेंस जरूर याद कर लेना है। भारत का सबसे प्राचीन तेल शोधक साना कहाँ पर था, तो डिगबोई असम में है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, MG रानाडे थे। डायलिसिस का प्रयोग जो है गुर्दा रोग के रोगी के लिए किया जाता है, डायलिसिस का प्रयोग। नेक्स्ट देखिए विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है, तो चीनी यानी मंदारिन है। ऑस्टियोलॉजी जो है अस्थियों का अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है प्रथम शताब्दी में कनिष्क के काष्ठकाल में कुंडल वन में हुआ था। चांद बीबी जो है अहमदनगर की, कहाँ की शासका थी, अहमदनगर की। हीरा जो है कार्बन का शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट भारत में डाक टिकट जो है लॉर्ड डलहौजी के समय जारी हुआ था। क्वार्टर जो है सिलिका ऑक्साइड से बनता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया था, 18 अप्रैल को। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, 1862 में। नेक्स्ट वीडियो में जो है थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी, आज थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में भारतीय पुस्तकों के बारे में करेंगे, उस साथ साथ प्रीवियस ईयर पुस्तकें तथा उनके लेखक विश्व में के देखेंगे। उसके बाद साथ साथ महत्वपूर्ण संगठन देखेंगे और राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।